पिछले क्लास में हम लोगों ने थिक मायोफिब्रिल को डिस्कस किया था। उसमें देखा था थिक मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ थिक मायोफिलामेंट्स एंड थिक मायोफिलामेंट्स मेड बाय मीरो मियोसिन प्रोटीन्स। इसमें होता है एवरी थिक मायोफिलामेंट हैव फोर HMM एंड 2 LM। ठीक है ना। each HMM have, ये हमने सारी लास्ट क्लास में बताया भी था। HMM have tail and cross arm and cross arm consists of head and short arm। head have and ATP plus ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया था। ये जस्ट और रिकैप है, ठीक है ना। अब हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थिन मायोफिब्रिल। एक लाइन लिखेंगे, thin myofilaments। thin myofilaments consist of thin myofilaments, नहीं, फिलामेंट, एस नहीं। थिक मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ थिक मायोफिलामेंट्स, लेकिन थिन मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट। क्यों, अभी समझ में। ये एक्चुअल में आप यहाँ पर लिखे हैं थिक मायोफिब्रिल नॉट इक्विवेलेंट टू but अभी समझ में आएगा। ये है एक थिन मायोफिब्रिल, दिस इज थिन मायोफिब्रिल।
अब इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश किया तो कैसा दिखा। When we are trying to see this thin microfibrillary under electron microscope, how it look. चलो करो तो। देखो इसको हम लोगों ने इस पूरे वाइट वाले को मैग्नीफाई किया है। अब क्या चीज़ है पहले समझ लो, वरना शायद तुम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत का बात होगा।
बेटा बोल दो सर, वो क्लास में। ना ये ऊपर वाला लिख लिया ना, लिख लिया ना। ऊपर वाला लिख लियो, तो इसको मैं डायग्राम को थोड़ा बड़े साइज का कर दूं। तो क्या मतलब है, आप समझ रहे होगे। थिक मायोफिल एक थिक मायोफिलामेंट से बना है या बहुत सारे से? हाँ, तो थिक मायोफिल को थिक मायोफिलामेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन थिन मायोफिल तो एक ही थिन मायोफिलामेंट से बना है ना, तो इसलिए थिन मायोफिल को हम कहते हैं थिन मायोफिलामेंट। दिस रिप्रेजेंट द वन थिन मायोफिलामेंट इज इक्वल टू वन थिन मायोफिलामेंट इज इक्वल टू 2F actin to tropomyosin and numerous troponin complex protein। चलो, इसलिए थिन मायोफिब्रिल को हम लोग थिन मायोफिलामेंट कह देते हैं, लेकिन थिक मायोफिब्रिल को थिक मायोफिलामेंट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे थिक मायोफिलामेंट मिलके एक थिक मायोफिब्रिल को बनाते हैं। और आई होप कि आपने ये लिख लिया है ऊपर वाला, तो हो गया ना ये।
मैं चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम देखो, यहीं पे लिखो अगर हम कहें एक्टिन फिलामेंट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्टिन फिलामेंट? 2F एक्टिन। न्यूमरस 2F एक्टिन। क्या हुआ बताइए? अब आ गया ग्रुप में तो आ गया होगा। अच्छा, आ जाएगा कंप्लीट टिल लास्ट क्लास। एवरीथिंग डे 1 से लेके आज तक, आज तक नहीं, लास्ट क्लास तक। देखो, ये बेसिकली हम लोगों ने एक थिन मायोफिब्रिल का इनलार्ज व्यू है, जिसके अंदर तू देखो ये सब क्या है, चाहे आपको ट्रोपोमियोसिन, चाहे को ट्रोपोनिन, चाहे एफ एक्टिन, दीज ऑल आर द प्रोटीन, दीज ऑल आर द प्रोटीन। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, एफ एक्टिन स्टैंड फॉर फिलामेंटस एक्टिन, और एफ एक्टिन जो है दो होते हैं, ट्रोपोमियोसिन, और ये सब एक दूसरे पे हेलिकली अरेंज होते हैं, और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमियोसिन से अटैच रहता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट बात जो है, इच एफ एक्टिन कंसिस्ट ऑफ जी एक्टिन, इसका मतलब क्या है तो अभी मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये गुलाबी गुलाबी क्या है, जी एक्टिन, जैसे ये एक जी एक्टिन हुआ, ये दूसरा जी एक्टिन, तीसरा जी एक्टिन, चौथा जी एक्टिन, पांचवा जी एक्टिन। तो हर एक एक एफ एक्टिन किससे बना हुआ है, तो इस इंडिविजुअल गोल गोल कंचा जानते हो रे, कंचा लाइक प्रोटीन, एंड व्हेन कंचा अरेंज विथ ईच अदर दे मेक द फिलामेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस एक्टिन। तो ये हो गया जी एक्टिन, ये कौन सा एक्टिन हो गया, इंडिविजुअली जी एक्टिन हो गया। तो एक एक हर एक को हम इसमें क्या कहेंगे, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन। तो इच एफ एक्टिन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस जी एक्टिन, तो ये एक जी एक्टिन हो गया गुलाबी वाला, और एक ब्लू वाला, ये भी एक दूसरे पे हेलिकली अरेंज है, और ऊपर से दो और, एक साइड के एफ एक्टिन को और दूसरे साइड के एफ एक्टिन के ऊपर हेलिकली अरेंज है, ये ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला, ये सब क्या है, दिज ऑल आर द प्रोटीन्स, दिज ऑल आर द प्रोटीन्स। कोई दिक्कत, दिज ऑल आर द प्रोटीन्स, कोई दिक्कत इसमें, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, तो ये एक थिन मायोफिलामेंट या थिन मायोफिब्रिल का माइक्रोस्कोप के अंदर हम मैग्नीफाइड व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब देखो, अगर हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, इसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट 2F एक्टिन।
अगर हम बोलें एक्टिन फिलामेंट इट मीन्स इट रिप्रेजेंट 2 एफ एक्टिन, और हर एक एफ एक्टिन में जी एक्टिन है, हर एक एक्टिन में क्या है, जी एक्टिन। और अगर हम किसी एक एफ एक्टिन जी एक्टिन को इनलार्ज करें तो कैसा दिखेगा, सब है हमारे बुक में, इसीलिए मैं सब दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये मान लो जैसे कि ये कलर इसका चेंज होना चाहिए, ये एक जी एक्टिन, उसके रेस्पेक्ट में ग्रीन वाला ट्रोपोमियोसिन और लाल वाला ट्रोपोनिन, इन तीनों को अगर हम मैग्नीफाई करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फर्दर इस एरिया को, तो हाउ इट लुक। तो इसमें ये पिंक एक जी एक्टिन है, ग्रीन क्या है, ट्रोपोमियोसिन, और ये क्या है, ट्रोपोनिन। अब इसको हम मैग्नीफाई करें तो हाउ इट लुक, कोई दिक्कत। तो अब इसको हम मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं। इधर का हो गया, जल्दी करिए फिर इस बोर्ड पे करेंगे। और बढ़ाने की बात करो तो बढ़ा देते हैं। हाँ वो भी दे देते हैं, और क्या है। हो गया भाई उधर का, थोड़ा स्पीड में लिखा करो जी, तुम लोग ऐसे ऐसे लोग मर मर के काम करते हो हैं। हो गया रे, चलो अब, हाँ जल्दी कर भाई। अब मैं इस स्ट्रक्चर का इस पे मैग्नीफाई करूंगा, कौन से पोर्शन का, तो इस पोर्शन का, इस पोर्शन को मैग्नीफाई करूंगा। ठीक है, डन। ये है गुलाबी, अब इसको हमने मैग्नीफाई किया तो देखा ये तो ऐसे है, ये कैसे है, ये तो यहाँ पे डिप्रेशन है, ऐसे डिप्रेशन है। इस गुलाबी में गुलाबो है, क्या है, नाम सुना है गुलाबो का, कौन सी मूवी में, हम्म, तो इसमें एक डिप्रेशन है, और इस पे
ये है ग्रीन कलर ऐसे, इट इज ग्रीन कलर। और इसके ऊपर ये है रेड रेड, और रेड में एक्चुअल में इसमें 3 यूनिट होते हैं। किसमें? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में। इसको कहते हैं, जिसमें उसमें हमने तो गोल गोल दिखाया है, लेकिन यहाँ पे उसको मैग्नीफाई करने के बाद ये ऐसा दिख रहा, 1 2 3। तो ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में कितने यूनिट हैं? 3, 1 2 3। और ये क्या है? ट्रोपोमियोसिन। और ये क्या है? जी एक्टिन। और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में 3 पार्ट है। इसको कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को क्यों कहते हैं वो सब समझ में आएगा। देखो, लिखो, बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थिन मायोफिलामेंट या फिब्रिल। इसको क्या कहेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जी एक्टिन with associated structures। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो, अब देखो होता क्या है। तो एक थिन मायोफिब्रिल को हम थिन मायोफिलामेंट भी कह देते हैं, क्योंकि थिन मायोफिब्रिल इक्वल टू थिन मायोफिलामेंट। एक ही थिन मायोफिलामेंट एक थिन मायोफिब्रिल को बनाता है। एक थिन मायोफिब्रिल के अंदर, मायोफिलामेंट के अंदर क्या होता है? तो एक्टिन, 2 ट्रोपोमायोसिन एंड न्यूमरस ट्रोपोनिन। एक्टिन मीन्स 2F एक्टिन, तो 2F एक्टिन, 2 ट्रोपोमियोसिन और न्यूमरस ट्रोपोनिन, जो कि रेगुलर इंटरवल पे एक दूसरे से रहता है। अब अगर हम एक एफ एक्टिन के एक यूनिट को देखें, तो 1 यूनिट ऑफ एफ एक्टिन इज जी एक्टिन। जी एक्टिन अलॉन्ग विथ अदर स्ट्रक्चर देखें तो हमें बात क्लियर होता है। बात क्या पता चल रहा है
कि हर एक जी एक्टिन में एक गड्ढा है, डिप्रेशन है। उस गड्ढा या डिप्रेशन को क्या कहते हैं? मियोसिन बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट फॉर मियोसिन बाइंडिंग, एक्टिव साइट फॉर मियोसिन बाइंडिंग। और उस गड्ढे को मास्क, कौन मास्क मतलब समझते हो? कवर। मास्क या कवर कौन करता है? तो डायग्राम में दिख रहा होगा, पार्शियली बाई ट्रोपोमियोसिन एंड पार्शियली बाई वन यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड दैट यूनिट इज नोन एज ट्रोपोनिन आई। सी देयर, है कि नहीं रे? ये गड्ढा है और इस गड्ढा को एक ऐसे दूसरा ऐसे बंद किए हुआ, मास्क बाई। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा है कि द गड्ढा इज मास्क बाई नॉट घोड़ा, द गड्ढा इज मास्क बाई ओनली वन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। एनसीईआरटी में, हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बट एनसीईआरटी में जो बात लिखा है उसे भी हमें ध्यान रखना है कि द गड्ढा ऑफ जी एक्टिन इज मास्क बाई वन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ये एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन खाली उससे नहीं, पार्शियली बाई वन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड पार्शियली बाई ट्रोपोम्यूसिन। कोई दिक्कत ना बोल भाई? तो हम लिख देंगे दोनों बात। पहली बात लिखेंगे एक्चुअल बात, और फिर लिखेंगे एनसीईआरटी की बात। द मियोसिन बाइंडिंग साइट इस बात में किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई। द म्यूसिन बाइंडिंग साइट पार्शियली मास्क बाई ट्रोपोम्यूसिन एंड पार्शियली बाई वन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। और एनसीईआरटी में क्या लिखा है? म्यूसिन बाइंडिंग साइट मास्क बाई वन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। बस यही लिखा है, ओनली नहीं लिखा है, लेकिन लिखा यही है। अब देखो, ट्रोपोनिन के हमने तीनों यूनिट का अलग अलग नाम दिया है। देखो, एक का नाम दिया ट्रोपोनिन टी, दूसरे का सी, तीसरे का आई। आई मतलब ये इनहिबिट करता है मियोसिन बाइंडिंग साइट को। एक का नाम टी, क्यों ट्रोपोनिन का वो यूनिट जो ट्रोपोमियोसिन से अटैच हो उसको क्या कहेंगे? ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन अटैच विद ट्रोपोमियोसिन। और ट्रोपोनिन सी इसको कहते हैं, इसको किसको? थर्ड नंबर को। हमने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, दो नंबर को हमने, हाँ ठीक, ट्रोपोनिन सी इसको कहते हैं। क्या? दो नंबर ट्रोपोनिन सी। उससे क्या अटैच होता है? कैल्शियम। क्या अटैच होता है? इसलिए उसका नाम है। तो आप चाहें नहीं, स्कूल मत लिखो, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। बस इतना आपको याद रखना है कि इससे कैल्शियम अटैच होता है, इससे ये ट्रोपोमियोसिन से बनता है, ये मास्क करता है। दैट्स ऑल। अब हम लोग एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो आपने अभी तक क्या सीखा? ये मैं बताऊं, आगे बढ़ा दूं ना? ये आपने, ये बताओ, मैं आपसे कहूं, बहुत तेज में बहुत बताना। ये मेरा बाइसेप है, सॉरी बाइसेप नहीं, ह्यूमरस है। ह्यूमरस को मेरे क्या हो गया? ये मेरा ह्यूमरस है, इस पे ये बाइसेप है, ठीक है। इस बाइसेप में मसल बंडल्स हैं,
ठीक है। और इस मसल बंडल्स के अंदर क्या है, मसल सेल्स हैं, ठीक है। अब मैं कहूं कि एक मसल किस चीज का बना है, यूनिट ऑफ मसल, तो कहोगे मसल बंडल, यूनिट ऑफ मसल बंडल मसल सेल, यूनिट ऑफ मसल सेल मायोफिब्रिल, थिक एंड थिन। तो आप लिखेंगे स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है, फंक्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ स्केलेटल मसल। डायग्राम बनाना चाहो बनाओ, मत बनाना चाहो मत बनाओ। मसल, मस्कल बंडल, कौन सा बंडल, मस्कल बंडल, मस्कल बंडल का दूसरा नाम पास्किकल। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ मसल बंडल। मसल सेल या फाइबर, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या होगा, मसल फाइबर में मेनली क्या होता है रे, मायोफिब्रिल। कौन सा मायोफिब्रिल, तो थिक एंड थिन। अब आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में यहां पे एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल लिख दिया है ऐसे, एक ही चीज है क्या, तो एक चीज भी है डिफरेंट भी है, कैसे, थिक मायोफिब्रिल में डिफरेंट है, थिन मायोफिब्रिल में एक चीज है, कोई दिक्कत। थिन मायोफिब्रिल में मायोफिलामेंट इजकल टू मायोफिब्रिल, थिन मायोफिलामेंट में मायोफिलामेंट इजकल टू मायोफिब्रिल, और थिक मायोफिलामेंट में, थिक थिक मायोफिब्रिल में नॉट इक्वल टू, क्योंकि बहुत सारे थिक मायोफिलामेंट मिलके एक थिक मायोफिब्रिल बनाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में मायोफिब्रिल फिलामेंट और मायोफिब्रिल लिख दिया है। अब आ जाओ, अब अगर ये हो गया ना नॉट, अगर हम एक स्केलेटल मसल सेल के डायग्राम को रिकॉल करें तो उसमें देखा आपने, रेस्टिंग स्टेट में मोटा मोटा बंडल एक लाइन में, फिर मोटा मोटा बंडल एक लाइन में कुछ देरी पे, फिर मोटा मोटा बंडल एक लाइन में, और बीच बीच में सैंडविच है कौन सा, पतला पतला बंडल। तो पतला पतला वाले को क्या कहते हैं, थिन। और सारा पेरिफेरल एरिया में क्या है, सारे सेल्स वगैरह जो भी हैं, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, अब आप मुझे बताओ, ये हो गया डन। चलो इसको लिख लेना, आप बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, लिख लो बाइसेप मसल सेल, हो गया, ये उधर का हो गया डन। अरे क्या मार के सर तोड़ देंगे।
अब ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बना लीजिएगा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में सिर्फ डायग्राम ही डायग्राम है। हाँ नीतीश भाई बताइए। गुड इवनिंग बताइए। ड्रॉ कीजिए भाई।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोलो भाई, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? लाइट जोन या आई बन? ये आप लोग मत करना, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये कौन सा चीज जोन है? आई बैंड या लाइट जोन। और ये कौन सा है? ए बैंड या डार्क जोन। कोई दिक्कत? अब आज आप बताओ, चलो इसको बता देते हैं। एम लाइन इलास्टिक होता है कि नॉन इलास्टिक? हाँ, और जेड लाइन और इसमें ये क्या निकला रहता है? क्रॉस आर्म या क्रॉस ब्रिज? डॉन से ब्रिज, वरना मामला पूरा खराब हो जाएगा। डॉन से ब्रिज, वरना मामला पूरा खराब हो जाएगा। अब मैं सब में बना दे रहा हूँ, चलो मेरा पहले ही बनाना चाहिए था, तो इतना मेहनत से बच जाता मैं, कॉपी हो जाता है। अब देखो, ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है। इसको हम क्या कहेंगे? दिस पोर्स डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन, द पोर्शन बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन इज नोन एज। हाँ, आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही है, बट व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको ऐसे कहूं, द पोर्शन बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? आपने आंसर दिया बिल्कुल ठीक, कि इस पोर्शन को हम कहेंगे सार्कोमियर। द पोर्शन बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमियर। तो आपको लिखना चाहिए द पोर्शन बिटवीन टू adjacent Z line known as sarcomere. The portion between two adjacent Z line known as sarcomere. क्या कहते हैं इसको? sarcomere. And sarcomere is unit of muscle contraction oblique functional unit of muscle cell. फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या होता है, क्यों होता है, बताएं। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल। तो जैसे इसमें 3 सार्कोमियर है, 1 2
3। अब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो किसका लेंथ चेंज होता है? सार्कोमियर। तो लिख लेंगे ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन length of sarcomere changes. Length of sarcomere changes. During muscle contraction, length of sarcomere changes. हो गया? बना लिया? फोटो भी बना लिया करो। तुम्हें जो पूछता हूँ सबसे, फोटो बना लिया? इसको क्यों नहीं बनाया? एक पेन लेके आता है रे, कम से कम 4 कलर रखा करो, 4 नहीं तो 5, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पिंक, इतना कलर तो होना चाहिए आपके पास। देखो, डायग्राम के बगैर खास करके बायो, और बायो में भी खास करके जूलॉजी, और आई थिंक कि जहाँ तक मुझे लगता है प्लांट बॉटनी में भी बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। और बिना डायग्राम के बायो में कुछ है नहीं। बायो क्या, आप मेडिकल साइंस में भी जाओगे तो आप बिना डायग्राम के वहाँ पे काम नहीं चलेगा। कई बार कई सारी चीज़ें डायग्राम बनाते बनाते याद आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। हम लोग के साथ ये होता है। तो मेक डायग्राम एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। डायग्राम से भागना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम एक सार्कोमियर को डिस्क्राइब करें तो उसके अंदर कंप्लीट एक थिक मायोफिब्रिल है एंड हाफ थिन मायोफिब्रिल, हाफ थिन मायोफिब्रिल। कोई दिक्कत? एक सार्कोमियर के अंदर एक कंप्लीट थिक मायोफिब्रिल एंड हाफ थिन मायोफिब्रिल। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? उसी तरह से अब लिखो, इन अ सार्कोमियर there is one complete thick myofibril and 2 half thin myofibril। अगर हम बात करें तो ये बताओ, यहां से यहां तक ये क्या है? आई बैंड। तो ये हाफ आई बैंड हुआ, ये क्या हुआ? हाफ आई बैंड। और इधर भी क्या हुआ? हाफ आई बैंड। हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड, और कहाँ गया सर को, सॉरी, हाफ आई बैंड एंड हाफ आई बैंड। देखो यहाँ पे ये है हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, हाफ आई बैंड। अबे इसकी, हाँ, ये क्या है? हाफ आई बैंड, और ये क्या है? हाफ आई बैंड। और इसको भी क्या कहेंगे? हाफ आई बैंड। और इसको क्या कहेंगे? ए बैंड। तो हम कहें अगर एक बात कि अ सार्कोमियर consist of, एक सेकेंड, one complete A band and 2 half I band। तो किसी को कोई तकलीफ?
किसी को कोई तकलीफ है? यस, तकलीफ है? हाँ, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। दो हाफ आई बैंड, दो हाफ आई बैंड, दो हाफ आई बैंड एंड वन कंप्लीट, दो हाफ thin myofibril and one complete thick myo. और whatever I am talking, it is all about resting muscle cell. हालांकि ये तो सबके लिए नहीं, इसमें रेस्टिंग मत लिखो, इट इज ओनली अबाउट रेस्टिंग मसल सेल। कौन सा सेल? रेस्टिंग मसल सेल। चलो पीछे वाला लिख लिया, चलो लिखो रेस्टिंग मसल सेल। चलो आगे का स्लाइड कर देना जी, बंद कर दो रिकॉर्डिंग।